ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए। बालकन ने पूछी, लाला कैसी रही चोरी? बोले, भैया अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे के घर में करेंगे। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास आई है। सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही, तुमने नंदनंदन कब को देखो? बोले, मुंह तो एक हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली, अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखने के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं, लाला को कैसे देखें? तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रहे हैं। नंद भवन में पहुंच गए। यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई? कहा भयो, कहा बात है? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं हम। बोले, कैसी शिकायत? बोले, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। आपको जो लाला है ना, बहुत उधम मचावे, ऐसा ऐसा उधम मचावे कि आके उधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली, कहा उधम मचावे? बोले, वत्सान मुंचन, गैया को दूध काढ़वे को समय होवे वासे पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घर पे, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है। मैया बोली, अरे मेरो लाला तो सुहृद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काई को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए, या हमारे खोल के चलो जाए। बोले, मैया तुम्हारा लाला इतना ही ना करे, स्तेयम चोरी करे, और काई की चोरी करे? घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली, मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे को। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसी के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पालियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ, 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोले, मैया तुम तो नाराज रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे? और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारे काजे माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा उधम तुम्हारा लाला मचावे हमारे घर में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं। सब भाव यहां बताए जा रहे हैं। एक गोपी ने मैया से कही, मैया मैं हनादी निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से माखन खावे को ना मिले, ये बाग घर के और जो है चूल्हा पे बैठ जामे, और चूल्हा पे बैठ के और गानों गा दे। गानों गावे को मतलब समझे? बस चूल्हा को ऐसा हाल कर में कि वो रोटी बनावे लायक ना बचे, ऐसा हाल करके हमें। अब ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, इसको हम मंच से नहीं बताएंगे क्या करते हैं ठाकुर जी। लेकिन बंधु वास्तव में एक बात बताएं, ये गोपियां जो आज शिकायत करने पहुंची है ना, ये सब झूठी झूठी बात है। ये सब इसलिए कह रही है कि इस बहाने यशोदा मैया लाला को डांटवे के काज बुलावेगी तो हमको लाला के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसी मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे, जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गया ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही, अरे लाला ये सब गोपी कह रही है, तेने ऐसा ऐसा उधम किया इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली, मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा कियो? बोले, कहा कियो? बोले, मेरे पति 60 साल के भाई, उनको जन्म देनो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में तुम्हारा लाला आ गया बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे, और मुझसे आके बोलो, भाभी कहा कर रही हो? मैंने कहा, लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबसे बड़े जय जय तो हम है, हमते बड़ो जय जय कौन सा आ गए हो? बोले, सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा। यशोदा मैया कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगा। मैया ठाकुर जी बोले, भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान किया है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तो मैंने ने हंस के ऐसी कह दी, चल रहे बाबरे से आ जावे सुबह सुबह बिना नहाए तो चल जाए यहाँ। इतने में गयो और जब कहते कुत्ता के पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे बोलो, भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो। मैं दौड़ करके गई तो कहा, देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने, लाला ये सही कह रही है। मैया तेरी सौं खा के कहूं, को ये ना पता है को घर कहां है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब में 6 बजे बारे हैं, और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए सवेरे सवेरे। मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी। मैया की गोद में लेट गए, बोले मुख मैया अपना दूध पिवा।
और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे, मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली, मुझको तो मेरा लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दी और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालने लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तुम मुझे अभी जाने ना है, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पाए, और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आया, तू मुझे छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया और तू मोह छोड़ के उन चीजों पर ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो, गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दी, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दी बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है, लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, गोकुल के सब नर नारी छतों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं। हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया कहां भयो, तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होगी? बोले, मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए, उनमें से नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सके, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली, अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती रहे। तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वहां को नाम है वृंदावन, वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है वृंदाव। अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी का भी नाम है। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे प्रणवेदुतम। भगवान वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम, बहुत प्रसन्न है ठाकुर जी। इतनी प्रसन्नता हो रही है उनको, क्योंकि वृंदावन सामान्य पृथ्वी का स्थान नहीं है। किशोरी जी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आई थी कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन, ये तीन यदि वैकुंठ से वृंदावन में आकर के विराजमान होंगे, गोलोक धाम से विराजेंगे, तो हम पृथ्वी पर अवतरण धारण करेंगे। तो ये वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तो ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम से पधारे हैं। यहां आकर के मानो ठाकुर जी को ऐसा लगा मैं पुनः गोकुल में, पुनः गोलोक धाम पधारा हूं। बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। भगवान गोपाष्टमी का दिन आया, आज गैया चराने पहली बार जा रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े से बड़े भये, पहली बार गैया चरावे के काजे जाने लगे, तो मैया लाल जी को तैयार करके भेज रही है और मैया लाल जी के पैरन में पादुका पहना रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया पादुका नहीं पहनूंगा मैं, रिचोना पहने को। अरे तू वन में जाएगो, कीट कंकड़ लग जाएंगे, लग जाएगी, रोवेगो फिर।
ठाकुर जी बोले एक शर्त पे पहनेंगे। बोले कब? बोले मेरी सबरी बछड़ा बछियान को भी पहनाओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली बछड़ा बछिया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले जब बछड़ा बछिया ना पहने तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी ना पहनूंगा। और ठाकुर जी ने जब तक ब्रज में रहे पादुका धारण नहीं करी। आज भी ऐसे कितने वैष्णव भक्त वृंद हैं, ब्रज जाते हैं तो पादुका धारण नहीं करते। जा रज में, जा भूमि पर हमारे ठाकुर जी पदत्राण नहीं पहने, वहां हम पादुका पहन के घूमे। ब्रज वृंदावन श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए भी श्रेष्ठ है। वहां की भूमि, वहां की रज श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी ने अनावृत चरणों का स्पर्श केवल ब्रज को प्रदान किया और किसी को प्रदान नहीं किया। जगन्नाथपुरी के एक महात्मा कितने वर्ष बाद वृंदावन पधारे। जब रेल मथुरा आकर के रुकी तो मथुरा में रेलगाड़ी से पैर पहले नहीं रखा उन्होंने, सिर के बल उतरे मथुरा में। ये ब्रज भूमि है। ठाकुर जी यहां पर अनावृत चरणों से विचरण करते हैं। ऐसा वृंदावन। ब्रज तज मोरी जाए बलाएं, कहा करूं वही कुंठ ही जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज छोड़ के यदि जाना हो तो मुंह पे अला बला जो आ गई वो चली जाएं, लेकिन मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी निरंतर ब्रज में वास करते हैं। आज ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग गैया चराते हुए गए तो आज ठाकुर जी ने वन भोज का भाव बनाया। सब ग्वाल बालन थे, बोले भैया सब अपने घर से सामग्री लेके आई हो, वन में भोजन करेंगे। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से सामग्री लेकर के आए तो अघासुर नाम का एक दैत्य आ गया, सर्प के रूप में आया। उसने अपना मुख इतना बड़ा खोला कि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है क्या। सब ग्वाल बालों ने जैसे ही उसका मुख देखा तो सबको लगी गुफा है। अरे लाला देख, आज तो वृंदावन में गुफा मिली है। सब ग्वाल बाल दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये गुफा तो नहीं है। समझ गए अघासुर है। अभी तक उसने मुख बंद नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए अघासुर ने मुख बंद कर लिया, अपने गर्भ से विष को उगलने लगा। ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए और जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया बीच से विदीर्ण हो गया और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बाल सब मूर्छित होकर के जाके गिरे यमुना जी के किनारे। ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से सबको देखा, पुनः जीवित हो गए।